देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी को बार बार नमस्कार करके कहते हैं, हे पिताश्री, आप केवल मेरे ही पिता नहीं, संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि आपसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार होता है। दुर्लभ है ये विषय, भगवत तत्व का साक्षात्कार होना, एक भगवत रूप का दर्शन और एक तत्व ज्ञान। कुछ हमारे हृदय में प्रश्न है, हे पिताश्री, आपसे बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, क्योंकि सब ज्ञान आपसे ही प्रकट हुआ है। इसलिए मैं पूछता हूँ, इस संसार का लक्षण क्या है, इस संसार का आधार क्या है, इस संसार का निर्माण किसने किया है, और जब प्रलय होता है तो संसार किस में टिकता है, प्रलय किससे होता है, ये संसार किसके अधीन है, ये संसार है क्या वस्तु, ये मेरे हृदय में प्रश्न है। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उस सब कुछ आपको ज्ञान है, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं, रचयिता है। ये अखिल ब्रह्मांड आपकी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। जैसे आंवला हथेली पे रख ले तो चारों तरफ से देख सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मलोक में बैठे बैठे देख सकते हैं। पिताजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वयं से आपको ज्ञान हुआ या आपको ज्ञान कहीं से मिला है, आपका आधार क्या है। आप तपस्या और ध्यान करते हैं तो आपका स्वामी कौन है, और पिताजी आपका स्वरूप क्या है। क्या आप अकेले ही अपनी माया शक्ति से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं? बड़ा अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें फिर खेलती है और अब फिर उसे समेट लेती है, मुझे लगता है कि आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन करते हैं और आप ही लय कर लेते हैं। ये जगत में जितने नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, उसमें कोई सत है, कोई असत है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है, सब आपके द्वारा रचा गया। कोई ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा रचा ना गया हो। इसलिए मुझे तो लगता है सबके ईश्वर आप हैं। फिर भी आप एकाग्रचित्त होकर जप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुझे इस बात का संशय है कि क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसका आप जप करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका आप स्मरण करते हैं। पिताजी, आज तक तो मैंने यही समझा कि सर्वज्ञ और सर्वेश्वर आप हैं, इसलिए मेरे जो प्रश्न हैं इनका उपदेश आप ही कर सकते हैं, इन संशयों की निवृत्ति। तो आप कृपा करके अगर उचित समझे तो उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्रश्न किया और आपको उत्तर दिया ही जाए। यदि अनाधिकारी हो तो उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने ये जो प्रश्न किया, ये जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बहुत सुंदर है, क्योंकि इस प्रश्न में सब उत्तर भगवान से जुड़े हुए हैं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब मेरे से परे तत्व का ज्ञान नहीं होता तो सब कुछ मुझे ही समझा जाता है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और मैं भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूं, वो स्वयं प्रकाश चिन्मयानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। ये उन्हीं की प्रकट की हुई माया है, उनके सामने ठहर नहीं सकती, झेप कर दूर से भाग जाती है शर्मा करके, क्योंकि भगवान की ही माया है। अज्ञानी जनों को ये मोहित करती है। माया का लक्षण ममाहमिति दुर्धिया, मैं ऐसा, मैं धनवान, बलवान, कुलवान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं और मेरा, ये माया का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने। मैं अरु मोर तोर तै माया,
जेहि बस कीन्हे जीवन काया। संपूर्ण जीवों को अधीन किए हुए। लक्षण क्या है कि इसके माया पकड़े हुए? बोले मैं अरु मोर तोर तै माया, इसी में फंसाती है। ये मेरा, ये तेरा, ये मोर, ये पराया, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये माया का लक्षण है। लक्षण जैसे बुखार का लक्षण है, पीलिया का लक्षण तो जाना जाता है इसके पीलिया है, इसके बुखार है। ऐसे ये थर्मामीटर है। क्या? मैं के आगे जो कुछ लगा वो सब माया। सारे संसार के और मेरे एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की। एको हम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। इच्छा रहित हो गया तो माया मुक्त हो गया। जाहि न चाहिए कबहू कछु, जो सकल कामनाहीन जे माया मुक्त है। न सोचती न कांक्षती, माया मुक्त है। इच्छा ही माया है। जे ही इच्छा की भगवान ने कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ही माया प्रकट हो गई। भगवान के हृदय से मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। मूल प्रकृति माया, उससे त्रिगुणात्मिका माया, फिर काल, मूल प्रकृति, विस्तार, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इसी में ढक गया। अब वो अपने को जीव मानने लगा। ब्रह्म स्वयं, परमात्मा स्वयं अपने को जीव मानने लगा। किसके प्रभाव से? त्रिगुणात्मिका माया, काल, कर्म, स्वभाव, गुण। भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व में यह तत्व की बात है। तत्व के द्वारा सृष्टि का वर्णन। एक है रूप के द्वारा सृष्टि का वर्णन। भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, उनकी नाभ से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। और ये तत्व का, नारद जी ने पूछा था तत्व का मुझे बोध, तो भगवान से, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब ये रूपांतरित हुआ त्रिगुणात्मिका प्रकृति, तो महातत्व प्रकट हुआ। और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई, और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ, अहंकार, त्रिगुण अहंकार में, तब पांच महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार का जब रूपांतरित स्वरूप हुआ तो पंच महाभूत प्रकट हुए।
पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की पहचान शब्द से होती है, हर जगह आकाश है। शब्द, जहां शब्द होगा वहां आकाश तत्व, बिना आकाश तत्व के कुछ है नहीं। शब्द जहां, हर जगह शब्द है, तो आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इसी शब्द से दृश्य का बोध होता है, दृष्टा का बोध होता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे पहले प्रकट हुआ, उसका गुण शब्द है। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आ गए। जब वायु चलेगी तो उसमें आवाज भी होती है और स्पर्श का बोध होता है कि ठंडी वायु है या गर्म वायु है, सुखद है या दुखद है। तो शब्द और स्पर्श, ये दो गुण वायु में आ गए। इससे इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, प्राण, ये वायु ही है। ये जो श्वास आ जा रही, इसी से जीवन चल रहा है, ये जीवनी शक्ति है वायु। इसी से ओज और शरीर में बल इसी वायु से प्रकट होता है। इसीलिए सीधे वायु पुत्र होने के कारण हनुमान जी महाबली, भीम महाबली, ये महाबली वायु देवता है। यही जीवनी शक्ति है, यही स्फूर्ति है, यही ओज है, यही बल है। जब काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। यह है कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान की शक्ति। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है रस, जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए। और इसमें शब्द स्पर्श रूप ये भी आ गया। तो जल में शब्द भी है, कल कल कल, स्पर्श गरम है कि ठंडा और दिखाई देता है, निर्मल है कि मलिन, रूप भी है और रस भी, स्वाद भी है। शब्द स्पर्श रूप रस। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई। और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पृथ्वी में पांचों हैं। अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई। और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, ये वाकेंद्रिय, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियां। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जेवी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा, वो पिंड रूप हुआ। उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, संपूर्ण पंचभूत, इंद्री, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्राण सब एकत्रित हो गए। लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड, कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गया। पहले भगवान ने इच्छा से सब उत्पन्न किया और उसमें स्वयं भगवान प्रवेश। ये जो स्वर निकल रहा है ईश्वर ही का निकल रहा है, सब में वही बैठा है। पिंड तो बन गया, लेकिन चेतना कौन दे? तो चेतना कौन हुआ? स्वयं भगवान। बैठा लो, तुम्हारे अंदर भी स्वयं भगवान चेतना दे रहे, वही बैठे, तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर लेकर के अलग मान रहे हो, ये अज्ञान है। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान। क्या? जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सब चैतन्य, चेतना जागृत हो गई। इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत सातों पाताल, कटी से लेकर चरण तक सातों नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षा स्थल में महारलोक की, गले में जन लोक की, और यहां वक्षा स्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोक। नाभि देश में ये भूर लोक। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ऊपर के लोक, नीचे के लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती, और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। मुख से भगवान के तेजोमय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कई प्रकार की अग्नियां होती है, और 7 छंद भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। ये 7 धातुओं से प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, मनुष्यों को, पितरों को, देवताओं को भोजन का विभाग अन्न, सब प्रकार के रस, फल, ये सब पाने के लिए। ये पाप है जो मांस पाते हैं, घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र आदेश करता है वैसे चलना चाहिए। सब प्रकार के अन्न, सब प्रकार के रस, सब प्रकार के फल, सब्जियां आदि, ये मनुष्य, पितर, देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है।
और रस ग्रहण करने वाली रसेंद्री और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान, ये भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों प्राण प्रकट हुए। वायु ये जो आ जा रही है, इससे प्राणों का संबंध। और घ्राणेन्द्री से अश्वनी कुमार प्रकट हुए। ये सब भगवत स्वरूप प्रकट हुए, ये ब्रह्मा के बनाए नहीं, ये विराट भगवान से प्रकट हुए।